Hello everyone. The question is Aisha can do a work in 30 days while the Prerna can do the same work in 45 days. Aisha started the work and was joined by the Prerna after 5 days. Okay? इसका मतलब हम यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आयशा ने 5 डेज तक अलोन वर्क करा है, देन प्रेरणा ने 5 डेज बाद उसको ज्वाइन किया है. एट द एंड ऑफ द 10th डे दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड आयशा क्विट. ठीक है. तो 10th डे के बाद उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, देन आयशा ने क्विट कर दिया. हाउ मेनी मोर डेज डिड द प्रेरणा टेक टू कंप्लीट द वर्क? ओके. ठीक है. तो प्रेरणा को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में? ठीक है. सबसे पहले हम इसमें टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. अगर ये स्टार्टिंग टाइम है उनका, ठीक है, और इतने टाइम में, ठीक है, ये पूरा जो वर्क है इतने टाइम में अगर वो वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता भी कितने टाइम में पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें हमें क्या पता है, लेकिन स्टार्टिंग अगर ये टाइम है तो 5 डेज अगर हम यहाँ बोले कि 5 डेज तक यहाँ से लेके यहाँ तक किसने वर्क कंप्लीट करा है? आयशा ने. ठीक है. फिर उसके बाद में 10th डे, ठीक है, 10th डे है, 10th डे का हमें एक और टाइम दे रखा है. इसका मतलब नेक्स्ट 5 डेज में किसने वर्क करा है? आयशा एंड प्रेरणा ने. देन 10th डे के बाद जब भी वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है, तो प्रेरणा ने वर्क करा है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि आयशा ने 5 डेज में कितना वर्क करा है, फिर दोनों ने मिलके 5 डेज में कितना वर्क करा है. देन फिर हमें रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा कि आयशा के छोड़ने के बाद कितना वर्क रिमेनिंग है, देन उसको प्रेरणा कितने टाइम में कंप्लीट करेगी. ठीक है. इन सब के लिए हमें क्या चाहिएगा? इफिशियंसी चाहिएगी दोनों की. ठीक है. तो इफिशियंसी के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम मेथड यूज करेंगे इनकी इफिशियंसी को निकालने के लिए. ठीक है. आयशा ने जो वर्क कंप्लीट करा है वो 30 डेज में करा है, एंड जो प्रेरणा ने वर्क कंप्लीट करा है वो 45 डेज में करा है. ठीक है. तो इनका एलसीएम कितना आएगा? को एलसीएम के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो. 15 2 या 30, 15 3 जा 45. ठीक है. तो जो एलसीएम होगा इनका, एक तो जो कॉमन वाला पार्ट दैट इज 15. ठीक है. तो 15 को लिखेंगे. देन 2 केवल ए के मतलब 30 में है, 45 में नहीं है, तो हम 2 को भी लिखेंगे. ठीक है. 3 को भी लिखेंगे. ठीक है. तो आप ऐसे करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 90. ठीक है. अब इससे पता है क्या हमें फायदा मिला? कि आपको 30 को 90 को डिवाइड नहीं करना है, आपको बस ये चेक करना है यहाँ पे 15 और 2 मल्टीपल है, यहाँ पे 15 टू 3 मल्टीपल है. किसका कमी है? यहाँ पे 3 मल्टीपल का कमी है. इसका मतलब जो 3 होगा ना वो क्या होगा? यहाँ पे इफिशियंसी होगा, क्योंकि 90 में 30 का डिवाइड करोगे जब भी 3 आ रहा है. ठीक है. जब हमने थोड़े से एफर्ट्स पहले ही लगा लिए तो हम बाद में डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करके हम जो हमने फैक्टर्स करे उसी के साथ हम डील कर सकते हैं इजीली. ठीक है. फिर इसके बाद में अब यहाँ पे 15 और 3 है, यहाँ पे 15 2 3 है, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो डेट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द प्रेरणा. ठीक है. अब इसके बाद में हमें दोनों की इफिशियंसी मिल जाती है. अब यहाँ पे हम वर्क करते हैं. यहाँ पे कितना वर्क कंप्लीट हुआ होगा? जो आयशा है इसका 3 यूनिट पर डे का वर्क है. ठीक है. वो 3 यूनिट पर डे कंप्लीट करती है और उसने 5 डेज तक वर्क कंप्लीट किया था, तो 15 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया होगा. राइट. देन इसके बाद में दोनों वर्क कंप्लीट कर रही है 5 डेज तक. ठीक है. दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5 यूनिट पर डे है, तो उन्होंने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा? 5 × 5 दैट इज 25 यूनिट. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रेरणा वर्क कर रही है वो कितना, हमें ये नहीं पता कि उन्होंने देखो क्या चल रहा है. एक तो आपको यहाँ पे टाइम गिवन था, तो हमने यहाँ पे उनका वर्क निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ टाइम नहीं गिवन कि प्रेरणा ने कितने दिन काम करा है. ठीक है. वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है? वर्क हम निकाल सकते हैं कि प्रेरणा को कितना वर्क करना है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है. अगर टोटल वर्क 90 यूनिट था, तो यहाँ पे जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो कितना हुआ है? 40 यूनिट वर्क अगर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 50 यूनिट है. ठीक है. अगर रिमेनिंग वर्क 50 यूनिट है एंड जो प्रेरणा है वो 2 यूनिट पर डे वर्क कर रही है, तो वो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेगी? 25 डेज में. ठीक है. क्यों ऐसा? क्योंकि जो डेज होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में देयर इफिशियंसी. ठीक है. अब प्रेरणा को वर्क कितना करना है? 50. ठीक है. हम यहाँ पे टोटल वर्क 90 नहीं लेंगे, बेसिकली यहाँ पे होता है कि उसको कितना वर्क असाइन किया गया है. ठीक है. उसको 90 होगा, अपॉन में इफिशियंसी कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा, डेट विल बी 25 डेज. ठीक है. तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये 25 डेज में मिल जाएगा. ठीक है. तो हाउ मेनी मोर डेज डिड प्रेरणा टेक टू कंप्लीट द वर्क? 25 डेज. ठीक है. इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है सेम डेटा पे? वो ये पूछ लेगा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ था. ठीक है. अगर वो ये पूछे कि टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज 35 डेज. क्योंकि यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 5 5,
टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 35 डेज लगा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर। एंड अगर आप टाइमलाइन अप्रोच एंड एलसीएम मेथड दोनों को कंबाइन करते हो, यू विल फंटास्टिकली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपको जितने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी ना, सारी चीजें आपको विजुलाइज भी हो जाएंगी, तो आप काफी अच्छे से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।